मैं भोला सिंह बागी आवाज पेज से लाइव हूँ और आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। मुझे खुशी है कि आप सभी लोगों ने इस पेज को काफी मतलब सराहा है और कह सकते हैं कि काफी आशीर्वाद दिया है। लगभग 1400 लोग इस पेज से जुड़ चुके हैं और मैं साथ ही साथ आपसे निवेदन करूंगा कि इस बागी आवाज पेज का, जिस तरह बागी आवाज पेज फेसबुक पे बनाया गया है, उसी तरह से इसका एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है बागी आवाज नाम से ही। क्योंकि उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है, जिसमें एक यूट्यूब बहुत अहम योगदान देता है। और अभी हम व्यक्तिगत रूप से जो भी करना चाहते हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में लोगों की आशाएं और चीजें बढ़ती जा रही हैं, जिसको देखते हुए हम लोग निर्णय लिए। तो आप सभी उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बात आते हैं जिसके लिए हम विशेष रूप से लाइव आए आप सबों के बीच। दो बातें मेरे मन में चल रही हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन विशेष रूप से दो बातें हैं। पहला विशेष जो चीजें हैं, एक आकाश नाम का लड़का है, जिसके लिए हमारे बहुत सारे जो मित्रगण हैं, उसके लिए सहयोग मांग रहे हैं हम फेसबुक पे। और खुद आकाश ने सामने आकर मदद की भीख मांगी थी। जो उसको एक आस है हम सबकी, और कह सकते कि समाज से उसको एक उम्मीद है, क्योंकि उसने वो चीज देखा है जिसको हम सभी ने एक कह सकते हैं कि आशा नहीं था। अमन के लिए हमने लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा किए थे और लगभग एक महीने के अंदर पूरी टीम और बहुत छोटे छोटे कई संस्थान, छोटी छोटी कई सोसाइटियां, बड़े लेवल पे लोग मिलकर उस अमन के लिए करोड़ों रुपए, लगभग एक दो महीने, 1 से 2 महीने के अंदर हम लोग ऑलमोस्ट 2 करोड़ से पार पैसा इकट्ठा कर दिया गया था। और वो चीजें देखकर जो आकाश भी है, उसके मन में एक उम्मीद जगी। हम जो मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिससे वो बंदा जुड़ा है, उन लोगों से एक उम्मीद रखा है कि अगर हमारी आप लोग भी मदद कर दें तो हमारी जान बन सकती है। और वो बेन मैरो, जो कह सकते हैं कि अगर उसका ट्रांसप्लांट हो जाए तो मे बी उसकी जिंदगी बच जाए। और लगभग 15 से 16 17 लाख की कीमत है उसकी। 15 16 17 लाख मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसी मीडिया प्लेटफॉर्म ने इसी के लिए करोड़ों रुपए इकट्ठा कर दिए थे। और एक कह सकते हैं कि अच्छी ऊर्जा के साथ। और अब उसी टीम के लोग, जो हम कह सकते हैं कि हम लोग से भी जुड़े हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मे भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ या गलत हो जाऊं, लेकिन मुझे बस इस बात का एक ही चीज है कि अगर 15 16 लाख रुपए, जब हम 16 करोड़ के लिए मन बना चुके थे इकट्ठा करने के लिए और उस पे जी जान लगा दिए थे, पूरी टीम ने, चाहे छोटी हो टीम बड़ी हो टीम, सब लोग मिलके हर मतलब कह सकते हैं कि मीडिया प्लेटफॉर्म को हाईजेक कर लिया गया था। और एक उम्मीद थी कि उस लड़के को बचा लिया जाएगा। और उस लगन से हम लोग एक एक दिन में 15 15 लाख इकट्ठा करते थे। सभी लोग, एक एक व्यक्ति का टारगेट 1 1 लाख रुपए था। और सब लोगों ने अपने लाइक कसौटी पे खरा उतरने का भी कार्य किया था। और वो खुशनसीब लड़का था जिसके लिए सब लोग मेहनत कर रहे थे। उस बच्चे को इंजेक्शन भी लग गया, अभी वो स्वस्थ रूप में भी है और आगे तो भगवान है। लेकिन साथ ही साथ ये जो आकाश लड़का है, उसने खुद लाइव आकर एक वीडियो बनाकर सबसे एक आस लेके बैठा है। और उसकी कीमत 15 16 लाख रुपए है। मैं 15 16 लाख को बहुत नॉर्मल तरीके से इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम 16 करोड़ का जो सपना था ना, मतलब कई लोग बोलते थे कि नहीं होगा नहीं होगा, और जिस उम्मीद के साथ टीम कार्य कर रही थी, एक एक दिन में 15 15 16 लाख इकट्ठा हो रहे थे।
तो उन सभी समाजसेवी भाइयों बहनों, बिजनेसमैन, अधिकारियों, लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं, या एक कह सकते हैं निवेदन कर, आखिर इस लड़के की कुछ गलती है क्या कि इसको सहयोग नहीं किया जा रहा है, या इसके लिए सामने नहीं आया जा रहा है, या एक हम जिम्मेदार आदमी होने के नाते एक बार पोस्ट डाल के हम छोड़ दें कि आप इनकी मदद कर दीजिए। इसके लिए विशेष रूप से, क्योंकि ये चंद दिनों का मेहमान है, अगर इसके साथ हम सभी लोग नहीं खड़े हुए तो निश्चित रूप से आकाश अपना जीवन खो देगा, और एक जिंदगी भर हो सकता है किसी को मलाल ना हो, हमें मलाल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम उतने सक्षम नहीं है कि हम चाह कर भी आकाश को कहें कि नहीं यार, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और तुम्हारा हम काम पूरा कर देंगे, आप टेंशन मत लो। लेकिन हाँ, इस मीडिया प्लेटफॉर्म की ताकत है, उन सभी भाइयों की ताकत है जो लोग अमन के लिए दिन रात एक कर दिए थे, आकाश के लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? क्या आकाश की कुछ गलती है? कई लोग ये भी हमारे कमेंट बॉक्स में सवाल उठा सकते हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आपकी टीम क्यों नहीं कर रही है, या हम एक सीमित रूप में हैं और निश्चित रूप से हम और हमारी टीम उस आकाश के लिए जरूर करेगी। लेकिन जिस टीम के लोग आकाश के लिए, मतलब कुछ जो लोग हैं, उनका भी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि क्यों नाम लूं किसी का, वो लोग जी जान से लगे और रोज उनका 2 से 3 या 4 पोस्ट फेसबुक पे आता है, निवेदन करते हैं, और ऐसा लगता है ना कि गिड़गिड़ाते हैं कि आप लोग आकाश की मदद कर दीजिए, एक बार मदद कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उसके पोस्ट को। ऐसी नौबत क्यों आ रही है? उतनी बड़ी टीम क्या कर रही है, कहां सोई है? 16 दिन 17 दिन, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि 25 दिन होने को है, और अभी तक उस मतलब जो आकाश है उनके अकाउंट में लगभग उनका जो टीम का एक सिस्टम, जो पेज इम्पैक्ट सिस्टम से जो जुड़ा है, लगभग मुझे लग रहा है कि 2 लाख रुपए पूरे होने को, और लगभग डेली 1000 1200 1300 रुपए बढ़ रहे हैं। और वहीं बहुत कुछ है मन में बोलने का, हो सकता है कि हमारे कुछ लोग, अपने लोग भी बोले कि आप गलत बोल रहे थे, लेकिन किसी की जिंदगी का सवाल है, और मैं जानता हूं कि जो टीम के मुखिया अगुआ 10 लोग हैं, वो खड़े हों तो 1 से 2 दिन का काम है वो पैसे का, पैसा इकट्ठा हो सकता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कितने पोस्ट दिन में डाल के और लोगों से वाहवाही लूटी जाए। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर 100 लोग मिलकर, 10 लोग मिलकर, 50 लोग मिलकर अगर एक बच्चे की जान बचा देंगे तो ऊपर वाला, क्योंकि जिस समाज के लिए हम जुड़े हैं, समाज सेवा का नाम लिए हैं, उसमें वो लड़का तड़प रहा है, वो एक आस लेकर बैठा है, और उसने वो दर्द भरी बातें कही है और हम लोगों से उम्मीद मांगा है, और उसको एक आस है कि ये टीम, ये लोग अगर हमारे साथ खड़े हुए तो मैं भी बच जाऊंगा। क्योंकि मैं मीडिया प्लेटफॉर्म पे रहता हूं, देखता हूं, रोज जब मैसेज पढ़ता हूं ना, कुछ बहनों का, कुछ भाइयों का, और ऐसे लगता है कि भीख मांग रहे हैं उस आकाश के लिए कि प्लीज एक आपसे मैसेज शेयर कर दीजिए, एक रिक्वेस्ट डालते हैं कि आप अगर एक पोस्ट कर देंगे तो इस लड़के की जान बच जाएगी। तो आप अगर पोस्ट डाल देंगे, आप अगर उसके लिए 10 कदम चल देंगे और एक जिंदगी बता देंगे, तो इसमें कोई गुनाह हो जाएगा क्या? क्यों नहीं किया जा रहा है? कुछ भेदभाव हो रहे हैं, वो किस कारण हो रहे हैं? समाज सेवा में कहां तक उचित है? मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, चाहे जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, गलत मत लीजिएगा प्लीज, उसके साथ खड़े होइए।
15 लाख बहुत बड़ी बात नहीं। और मैं, ऐसा नहीं है कि उसको मैं जानता हूं तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, नहीं। कई दिन से मेरे मन में ये सवाल आ रहे थे कि हम जब 16 करोड़ के बारे में सोच सकते हैं और दिन रात एक कर सकते हैं, तो 16 लाख के लिए तो हम 1 से 2 दिन मेहनत करें तो हो जाए। क्यों नहीं कर रहा है समाज सेवी टीम, चाहे छोटा हो या बड़ा हो? क्यों नहीं, आखिर क्यों? और उसी टीम के जो कुछ सिपाही हैं, कुछ सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं, वो दिन रात उसी फेसबुक पे गिड़गिड़ाते हुए पोस्ट डाल रहे हैं। उनकी क्यों नहीं सुना जा रहा है जब वो खुद उसी टीम के हिस्सा है? उसमें उन लोगों को महत्व क्यों नहीं दिया जा रहा है? उनके पोस्ट पे लोग मदद करने के लिए क्यों नहीं आ रहे जब वो उसी टीम के हैं? हो सकता है मेरी बातें बुरी लगे, लेकिन ये सत्य है। और मैं उन सभी लोगों से निवेदन करूंगा, आप सभी लोग एक बार सोचिए और आकाश के लिए खड़े होइए। मैं जानता हूं कि 2 से 3 दिन की चीजें हैं, 15 से 16 लाख, जब क्योंकि जब अमन की बात थी, एक एक दिन में 15-15, 16-16 लाख रुपए इकट्ठे होते थे। तो 15 लाख तो 2 से 3 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। 1 महीना होने को है, अभी तक 2 लाख रुपए इकट्ठा हुआ है। किसी को मेरी बातों से मतलब दुख हुआ तो माफी चाहेंगे, लेकिन नहीं रहा गया तो आप सभी के बीच में अपनी बातों को कहने का जरूरत किया। दूसरी बात आते हैं जो हमारे धर्म से रिलेटेड है। 1 सप्ताह से पूरा भूचाल आया हुआ है, किसी को ढोंगी, किसी को कुछ भी, मतलब पाखंडी, तो चमत्कारी, तो फलाना क्या क्या बताया जा रहा है। आप लोग भी वाकिफ होंगे उन चीजों से। न्यूज चैनलों पे तो मतलब लगातार बाकी देश दुनिया की कुछ खबर ही नहीं, एक ही चीज है, धीरेन्द्र शास्त्री जी। मैं बहुत होशो हवास में हूँ और मैं एक हिंदू हूँ, बट समाज सेवी होने के नाते मैं हर एक समाज के लोगों को सम्मान देता हूँ, उनसे कुछ सीखता हूँ। तो अपने धर्म का सेवा करना, अपने धर्म को मानना, साथ ही साथ दूसरे धर्म को भी सम्मान देना हमारी प्राथमिकता रहती है, हम और हमारी टीम चाहे जो भी हो। अब कई लोगों को, मतलब अपने मित्र हों, कुछ और भी मैंने सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग सिस्टम देखा है जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री को अपशब्द, गलत तरीके से या बहुत सारी चीजें बताई जा रही है, कही जा रही है। मैं उन सभी भाइयों से कहूंगा कि सबसे पहले तो वो अगर कुछ सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये उनका कार्य है, उनको एक तरीका है, वो अपने तरीके से कर रहे हैं। सरकार और कोर्ट सिस्टम पूरा बेकायदे है। अगर आपको लग रहा है, वो ऐसा नहीं है कि आपको घर से पकड़ के लेके गए, नहीं चलो आओ मेरे दरबार में बैठ जाओ, मेरी बातों को सुनो। कभी ऐसा उन्होंने नहीं किया है। आप उनके पास जाते हैं और उनके बातों को सुनते हैं, आपको अच्छा लगा तो सही है, नहीं तो जबरदस्ती तो किसी को बुलाया नहीं, पहली बात। दूसरी चीज है, कई लोग तर्क कुतर्क दे रहे हैं कि हमें अंधविश्वास में नहीं पढ़ना चाहिए। भाई मैं भी बोल रहा हूं अंधविश्वास में नहीं पढ़ना चाहिए, कौन बोल रहा है आपको पढ़ने के लिए? लेकिन किसी के बारे में आप गलत तरीका, गलत एक सिनेरियो तैयार कर लो, ये कहाँ किसी ने बताया आपको? कौन इतना अधिकार आपको दे दिया कि किसी के बारे में कुछ भी बोलो, कुछ भी लिखो? वो सही है गलत है, वो अपने जगह पे है, आप सही है, मत जाइए उसके पास। आप बड़े ज्ञानी हैं, हो सकता है कि आप सनातन धर्म से भी ऊपर है, मत जाइए, जरूरत ही नहीं है जाने को। आप उससे भी बड़े अगर ज्ञानी हैं तो वहां जाने की क्या जरूरत है? आप अपना ज्ञान अपने परिवार, अपने समाज में बांटिए। अगर उसने सनातन धर्म का बेड़ा अगर ऊपर ले जाने की सोचा है, अगर वो कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है? सब लोग तो अपने अपने धर्म को बढ़ावा देते हैं भाई, और गर्व है हमें अपने सनातन धर्म पे। हमें सनातन धर्म में कुछ संस्कार, संस्कृति, सभ्यता दिया है।
उस हिसाब से हम चलते हैं। मुस्लिम धर्म उनकी संस्कृति वो देखता है, उसका भी सम्मान है। हमारे देश में तो विविधताओं में एक तो एकता का देश है, तो इसमें गलत तो उसको क्यों ठहराया जा रहा है? अगर आपके नजर से गलत है तो दूसरे के नजर से भी तो देखना आपको चाहिए। मतलब अगर मैं आपके नजर में गलत हूं, लेकिन मैं अपने माँ बाप के नजर में उनका लाडला हो सकता हूँ। आपके नजर में कुछ और भी, मैं तब आप सिनेरियो तैयार कर सकते हैं, आपको जैसा सोचना होगा उस हिसाब से सोचेंगे, लेकिन मैं अपने माँ बाप के लिए बहुत अच्छा हूं। तो आपके सोच के ऊपर है, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आप कार्य करते हैं ना। आप आम का पेड़ लगाएंगे और सोचेंगे कि हमें अमरूद का फल मिले, संभव ही नहीं है। तो सबसे पहले अगर किसी धर्म गुरु हो, कोई भी हो, किसी के बारे में कुछ कहने से पहले, लिखने से पहले सोचिए। आप मीडिया प्लेटफॉर्म है, मीडिया प्लेटफॉर्म पे धज्जियां मत उड़ाए, मेरा निवेदन है। अगर वो गलत है, आपकी हिम्मत है उनका सामना करने के लिए, आप भी जाइए एक बार। फेसबुक पे या मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ भी लिख दें, कुछ भी बोल दें, ये उचित नहीं है। कई लोग बोल सकते हैं कि अंधे आप भी हो चुके हैं उनके। भैया हम भगवान को मानते हैं, इष्ट देव हमारे सनातन धर्म में, संस्कृति में बताया जाता है बड़ों का सम्मान करना चाहिए, गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। और जब तक हम अपने आंखों से कुछ गलत नहीं देखेंगे, हम उनके बारे में गलत बनाने वाले होते कौन है, या गलत लिखने वाले होते कौन है? वो बंदा अगर उतनी छोटी सी उम्र में सनातन धर्म को बढ़ाने का कार्य कर रहा है, तो इसे हमें मतलब क्या बोलते हैं, हमारे मन में कीड़ा क्यों चलेगा? आप सभी से निवेदन है कि आप अपने धर्म को मानिए, साथ साथ दूसरे धर्म का सम्मान करिए। ये होनी चाहिए, एक मानव के अंदर ये मानवता का सबसे बड़ा लक्षण है। अपने धर्म को मानिए, अपनी संस्कृति और सभ्यता को मानिए, साथ साथ दूसरे धर्म को भी सम्मान दीजिए। गाली देना, उनके बारे में गलत लिखना, और अभी तो ये सोशल मीडिया का जमाना है, आप जो मन में आए फेसबुक पे उठा के लिख दे रहे, बता दे रहे। आपके जैसा विद्वान कोई है ही नहीं, ये आपकी भूल है। किताबी ज्ञान और अनुभवी ज्ञान अगर आप पढ़ेंगे तो मे भी शायद समझ में आए। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो फेसबुक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इस मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सही इस्तेमाल करना सीखिए। किसी को कुछ लिखने, गलत लिखने से पहले 100 बार सोचिए कि आप क्या लिख रहे हैं। आपके संस्कार, आपका सिस्टम यही है जो आप लिख रहे हैं। तो ये दो बातें थी मेरे मन में, मैं हम सभी के बीच रखने का प्रयास किया। हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बट ये कड़वी बात है थोड़ी, तो बिल्कुल आप इसे समझिए। सहयोग, सेवा भाव होना चाहिए, मानवतावादी बनिए। और इस वीडियो को अगर आपको लगता है सही है तो जरूर शेयर कर दीजिए। और हमारा यूट्यूब जो चैनल है बागी आवाज, उसको निवेदन करते हैं सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जरूरत है आपकी, अच्छे काम के लिए भी साथ खड़े हुए। जय हिंद।